The Middle East is right now burning because of the Operation Rising Line, which was started yesterday, 13th of June. It caused a havoc. I've seen diplomatic theaters as well इस पूरे टाइम में जो इसराइल का अटैक था, रिटेलिएशन ऑब्वियसली बनती थी। कल रात तक बहुत से एनालिस्ट इसको डिस्कस कर रहे थे कि ईरान विल बी रिटेलिएटिंग एंड कब कैसे वी डोंट नो। इस वॉर को इंडिया पाकिस्तान की जो अभी 87 आवर्स की जो जंग थी उससे भी काफ़ी ज़्यादा मिलाया जा रहा था, सिमिलैरिटीज़ बनाई जा रही थी इंडियन मीडिया की जानिब से। लेकिन आई थिंक इसके ईरान स्ट्राइक इजराइल, ऑब्वियसली जो भी उनके बैलिस्टिक्स मिसाइल थे 100 से ज़्यादा दे वर इंटरसेप्टेड, लेकिन कुछ ऑब्वियसली निकल गए इंटरसेप्शन पॉइंट से एंड दे मेरा क्यास, जिसकी वजह से रिपोर्टेडली अकॉर्डिंग टू इजराइल मीडिया ऑलमोस्ट 3 lives have lost and many have injured। लेकिन अकॉर्डिंग टू द ईरान में जो इजराइल की तरफ से जारियत की गई उसकी वजह से 78 lives have lost। लेकिन इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं तो कल रात को काफ़ी ज़्यादा प्लेटफॉर्म पे एक न्यूज़ सरफेस कर रही थी, वो ऑथेंटिकेटेड थी या नहीं, कि ईरान हैज़ शॉट डाउन अ फाइटर जेट ऑफ इजराइल विच इज़ 5th जनरेशन वॉरफेयर F-35। मजाक नहीं है वो गिराना, लेकिन स्टिल अभी भी अराउंड 6 बजे, पाकिस्तान के 6 बजे जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तब भी आई एम गेटिंग न्यूज़ फ्रॉम अल जज़ीरा एंड BBC एज वेल, जो मैंने अपडेट्स चेक की इंटरनेशनल मीडिया से, कि येस देयर इज़ अ न्यूज़ ऑफ अनदर फाइटर जेट बीइंग शॉट डाउन बाय ईरान। दैट इज़ अ वेरी बिग थिंग। सी, ईरान ने हमेशा अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो प्रॉक्सी वॉर में ज़्यादा की है, जिस तरह हूथीज़ हो गए, हमास हो गया, हिजबुल्ला हो गया, रादर देन क्रिएटिंग अ फुल कन्वेंशनल आर्मी जो एक मिलिट्री फ्रंट पे फाइट करे बॉर्डर्स पे। जस्ट लाइक दिन पहले हूथीज़ ने, जो कि वेस्ट बैंक है, इसराइल ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक है, उस पर अटैक लॉन्च किया थ्रू बैलिस्टिक्स मिसाइल एज वेल। जो अटैक लॉन्च किया, इसी तरह के कुछ सिमिलर अटैक्स हमें देखने को मिलेंगे। राइट नाउ ईरान इज़ आइसोलेटेड diplomatically, internationally. Iran is so isolated. Yes, it is getting support from, it is getting word from Pakistan, it is getting word from China, Russia and many Arab countries. काफ़ी अरब ममालिक से उनको support मिल रही है, लेकिन that is not enough. They are not getting right amount of weapons to fight. All my prayers with the Irani people, and let's hope that the better sense should prevail. Thank you so much.